मनी बिल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि मनी बिल क्या होता है? ये इतना खास क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम मनी बिल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सरकार बनाने में लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत होता है, वही सरकार बनाती है और आमतौर पर उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। मनी बिल यानी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का सदन कहा जाता है। इसके अधिकांश सदस्य जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उन्हें चुनते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्य आते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का काम कानूनों की समीक्षा करना, राज्यों की आवाज को संसद तक पहुंचाना और विधेयकों पर चर्चा करना है। सबसे बड़ा अंतर, अब सबसे आसान तरीके से अंतर समझते हैं। मनी बिल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि मनी बिल क्या होता है? यह इतना खास क्यों होता है और क्यों राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती? आज इस वीडियो में हम मनी बिल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वह विधेयक बिल होता है जो सरकार के पैसे से जुड़े मामलों पर बनाया जाता है। इसमें शामिल हो सकते हैं नया टैक्स लगाना, पुराने टैक्स को हटाना या बदलना, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना, सरकार का बजट और सरकारी खर्च, सरकार द्वारा उधार लेना। यदि किसी बिल में केवल ऐसे विषय हों तो उसे मनी बिल कहा जाता है। मनी बिल कहां पेश होता है? मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की सिफारिश आवश्यक होती है। राज्यसभा की क्या भूमिका होती है? लोकसभा से पास होने के बाद मनी बिल राज्यसभा भेजा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। राज्यसभा केवल सुझाव, रिकमेंडेशंस दे सकती है। लोकसभा चाहे तो उन सुझावों को माने या न माने। यदि 14 दिन में राज्यसभा वापस नहीं भेजती, तो मनी बिल स्वतः ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। स्पीकर की भूमिका, लोकसभा के स्पीकर यह तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। उनका यह निर्णय अंतिम माना जाता है। मनी बिल इतना खास क्यों है? क्योंकि सरकार के पैसे, टैक्स और बजट से जुड़े फैसलों में देरी न हो, इसलिए संविधान ने मनी बिल के लिए अलग प्रक्रिया बनाई है। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में अंतर, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश होता है। राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। 14 दिन का नियम लागू होता है। ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है। दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। राज्यसभा इसे रोक या संशोधित कर सकती है। उदाहरण मान लीजिए, सरकार नया टैक्स लागू करना चाहती है या बजट में सरकारी खर्च का प्रस्ताव लाती है। ऐसा बिल आमतौर पर मनी बिल की श्रेणी में आता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि मनी बिल सरकार के पैसे, टैक्स और बजट से जुड़ा होता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है और केवल 14 दिन तक बिल रोक सकती है। अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अर्श बेबी फन यू टी को थैंक यू।